प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए और प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि कैन का रास्ते में जो चले हैं, कैन के रास्ते में चलने से होने वाले नष्ट को अपन देखे। यीशु मसीह के लोगों के पास आने वाले भी कलीसिया में बहुत लोग कैन बन रहे हैं। एक कैंसर के जैसा एक एक व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं है, बैर कर रहा है पड़ोसी को या भाई लोगों को। तो कैन के रास्ते में चलने वाला अपने कलीसिया में है, तो इसलिए सावधान, कैन के रास्ते में नहीं चलना है। वो है कल के संदेश। आज का संदेश यह है कि यहूदा की पत्री, और देखिए 11 वचन, यहूदा की पत्री 11 वचन में कैन होने के बाद कौन है वहां पर देखो 11 वचन में, उन पर हाय कि वे कैन के समान चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। ये देखिए दूसरा बात, मजदूर के लिए भ्रष्ट हो गए। कौन? बिलाम। कौन है? बिलाम मजदूरी के समान भ्रष्ट हो गए हैं। देखो, तो बिलाम के रास्ते में कुछ लोग चल रहे हैं। तो अब ये बिलाम क्या पाप किया है, बहुत लोगों को ये पता नहीं चलता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम। इसका मतलब उन्होंने लोभी बने हैं, धन लोभी या धन का लालच के पीछे पड़े हैं, तो वो तो पाप है। लेकिन बिलाम के बारे में बहुत लोगों को अनजाने बात को आज अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, तो बिलाम कौन से रास्ते में चले हैं? तो बिलाम का रास्ता यह है कि पैसे, मजदूरी पाने के लिए, मजदूरी जो उपहार, मजदूरी उपहार, फल पाने के लिए। कौन से? किन से? परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर से नहीं, राजा से, बालक राजा से फल पाने के लिए, मजदूरी पाने के लिए बिलाम क्या है, जो वो मजदूरी के पीछे चले। इसका मतलब धन का लालच हुआ है, धन लोभी बिलाम हुआ है। तो अभी ये तो ऊपर दिखाई देता है, बिलाम का मन धन के पीछे चले हैं, हाँ, इसीलिए बिलाम भ्रष्ट हो गए बोल के सब लोग प्रचार करते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक ही तरफ सिक्का को, एक ही तरफ, और एक तरफ बिलाम का कैरेक्टर, व्यक्तित्व को आज अपन देखेंगे। देखिए, तो बिलाम का हृदय का चाल चलन अलग थे पहले से। बिलाम का हृदय या बिलाम का व्यवहार पहले से अलग थे, क्योंकि देखिए इससे पहले जो बिलाम के रास्ते में कोई भी चले क्या, इससे पहले तो कैन के मार्ग में जो चले हैं वो अपन देखे। लेकिन बिलाम भविष्यवक्ता है, दीर्घदर्शी है। बिलाम दीर्घदर्शी या भविष्यवक्ता है। तो उतना बड़ा भविष्यवक्ता ही मजदूरी पाने के लिए, ये धन लालच के धन के पीछे चले, तो उनका उद्धार नाश हो गया, उन्होंने भ्रष्ट हो गए हैं। तो आज तो अपन कलीसिया में विश्वास लोग, साधारण विश्वास लोग हैं। आज मैं और आप अपन बिलाम से तुल्य करें तो अपना स्थिति बहुत कम है। अपनी महिमा, अपनी प्रार्थना, अपनी भक्ति जीवन बिलाम से तुल्य करने से बहुत कम महिमा में है। तो अपन और ज्यादा बिलाम से और अधिक चांस, अधिक मौका है अपन गिरने के लिए, अपन चुकने के लिए। समझ में? तो उतना बड़ा भविष्यवक्ता बिलाम ही चुक गए हैं, लेकिन आज कलीसिया में अपन चुक जाने के लिए बहुत चांसेस है, मौका है। तो देखिए, तो अपन बिलाम के बारे में देखें तो गिनती 22 अध्याय, अपन बिलाम के बारे में कैरेक्टर कहाँ दिखाई देते हैं? गिनती देखिए 22 अध्याय में बिलाम के बारे में देखे तो मोयब का राजा बालक ने, देखो तीसरा वचन, और सिप्पोर के पुत्र बालक ने देखा कि इसराइल ने एमोरियन से क्या किया है। इसराइल मोयब यह जानकर कि इसराइल बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोयब इसराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोयाबियों ने मिद्यानी पुरानियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को चट कर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की खरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोयाब राजा था। ये देखो, यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर बालाक, सिप्पोर का पुत्र बालक, मोयाबियों का राजा, मोयाब देश का राजा बालक है। इससे पहले इसराइल लोगों को परमेश्वर मिस्रियों से छुड़ाए और जंगल में से कहा चल रहे, उन्होंने कानान को चल रहे। रास्ते में ये युद्ध करना शुरू हुआ है, युद्ध करे हैं इसराइल लोग। इससे पहले किससे? तो
ओग राजा से और सीहोन राजा से। किसे करे है? सीहोन और ओग राजा से पहले युद्ध करे है। तो सीहोन राजा को हराए और भाषान का राजा ओग को भी हराए है। कौन? इसराइल लोग। तो इसराइल लोग इससे पहले जो अमोरियों के राजा सीहोन को और भाषान देश का राजा ओग को हराए। सीहोन और ये देखिए ओग जो सीहोन और ओग, ये दोनों राजा जो है, ये सीहोन और ओग राजा बहुत बड़ा राजा है। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत एकदम युद्ध और पराक्रम राजा है अमोरियों के। और भाषान का राजा ओग है, अमोरियों के राजा सीहोन है। तो ये दोनों को इसराइल लोग हरा दिए हैं और उसको मार डाले हैं युद्ध में। ये बात मोयाब का राजा बालाक सुनकर डर गए हैं। अरे इसराइलियों से अपन लड़ नहीं सकते, मेरे से। मोयाब राजा तो छोटा है, मोयाब राजा से बहुत बड़ा राजा सीहोन और ओग राजाओं को इसराइल लोग मार डाले। उनको यहोवा विजय दिए, उनका वजह उनके वश में। यहोवा के हाथ में इसराइल लोग यहोवा की जन है, यहोवा की मनुष्य, यहोवा की जनता है। तो ये बालक को समझ में आया है मोयाबी राजा को। तब बालक ने क्या करा है? बिलाम के पास दूतों को भेजा है, हैया ने। तो इसे उस समय देखिए, अभी बिलाम के बारे में अपन ध्यान करने से, जब पूरा कौन है? मोयाब राजा या सीहोन राजा, ओग राजा, ये मोयाबियों, अमोरियों और भाषण लोग जो है, ये पूरा मूर्ति की पूजा करने वाला है। कौन है? मूर्ति की पूजा करने वाला है। वहां आसपास देश में कोई भी यहोवा के नाम से भविष्यवक्ता नहीं है। वहां आसपास देश में कोई भी यहोवा नाम से भविष्यवक्ता है नहीं, सिर्फ बिलाम अकेला है। कौन है? सिर्फ बिलाम अकेला है। क्योंकि देखिए, जब उतने देशों में आसपास देश में कितने लोग मूर्ति की पूजा कर रहे, लेकिन यहोवा को भाई मानने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है बिलाम। एक ही व्यक्ति है, वो है बिलाम। देखो कितना भक्ति जीवन है उनका। और देखो उस समय जो जनता, जो राज्य में लोग है, उनका मनपसंद देवता मूर्ति को उन्होंने क्या कर रहे हैं? उन्होंने पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, उनका को पीछे होले रहे। लेकिन बिलाम के चारों ओर भी पूरे विजाति लोग हैं, लेकिन बिलाम यहोवा के पीछे, यहोवा को भाई माने यहोवा के पीछे चले हैं बिलाम ने। क्योंकि जो इन्होंने खोजा है, बिलाम ने जवान समय से क्या है? परमेश्वर को ढूंढना बिलाम को आशा है। बिलाम ने परमेश्वर को ढूंढने से, परमेश्वर को तलाश करने से परमेश्वर का प्रगट बिलाम को मिला है। परमेश्वर उनका प्रगटीकरण बिलाम को दिया है। और परमेश्वर का प्रकट होने से बिलाम क्या हुआ है? हर दिन उस यहोवा से, जो परमेश्वर प्रकट हुआ है, उस यहोवा से हर दिन संगति करना बिलाम के जीवन में आदत हो गए है। तो जवान से उनको जब ज्ञान आया है, जब से ये सारे देवता मूर्तियों को देख रहे हैं, लेकिन बिलाम को ऐसा लगा ये कोई भी सच नहीं होगा, परमेश्वर तो एक ही रहेगा, लेकिन इतने सारे परमेश्वर यहाँ भगवान नहीं रहते हैं, तो ढूंढना है। इस प्रकार पूरे दिल से बिलाम ने परमेश्वर को ढूंढने से ही परमेश्वर बिलाम को प्रकट हुआ। जब बिलाम को अच्छा लगा और बिलाम का भक्ति जीवन एकदम बढ़ गए है। हर दिन यहोवा से संगति करना, हर दिन यहोवा का आवाज सुनना, तो ऐसा परमेश्वर का भक्त बन गए हैं बिलाम। और कैसे बन गए मालूम है? एक मित्र अपना साथी से, अपना दोस्त से कैसे बात करते, उसी प्रकार परमेश्वर यहोवा बिलाम से हर दिन बात करते थे। बिलाम उनका प्रार्थना कमरे में चलकर उन्हें प्रार्थना करते, खुद यहोवा बिलाम के सामने आकर एक मनुष्य और एक मनुष्य से जिस प्रकार बात करते हो, उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर ने बिलाम के सामने आकर उनसे बात करते थे। ये गवाही अपन मूसा के जीवन में सुने हैं, है या नहीं? तो मूसा के सामने यहोवा आकर एक मनुष्य उनका मित्र से जैसे बात करते उसी प्रकार बात करे, वही घटना बिलाम के जीवन में भी है। यहोवा हर दिन बिलाम के पास आना, बिलाम यहोवा का स्वर सुनना, यहोवा का मन बिलाम को मालूम है, यहोवा का व्यक्तित्व, परमेश्वर यहोवा का व्यक्तित्व बिलाम को मालूम है, उनका स्वभाव, उनका चाल चलन
और उनका रिएक्शन कब कैसे रिएक्ट होता है परमेश्वर, ये सब बिलाम को पहले से ही मालूम है। उतना अच्छा से परमेश्वर का मन के अनुसार बिलाम ने चले। तो यहाँ तक तो अच्छा है, यहाँ तक तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बिलाम ने पाप क्यों करे है अभी सुनो। तो अभी बालक राजा ने ये सुना है कि इसराइल लोग बहुत बहुत है, इसराइल लोग बहुत बलवंत है और उनके पास जो है यहोवा परमेश्वर बहुत बलवान है, उन्हें उनके पक्ष में उनके द्वारा युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए बड़ा राजा सिहोन और ओग को उन्होंने नाश करे, मुझे भी नाश करते हैं, तो मुझे बचने के लिए कोई रास्ता है। तब ये सुना है कि बालक राजा एक भविष्यवक्ता है। कौन? एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम बिलाम। वो बिलाम उनका मुंह से जो आशीर्वाद दिए तो परमेश्वर उनको आशीर्वाद देता है, अगर उन्होंने शाप वचन दिए शपित करने से परमेश्वर उसको शपित करता है। तो बिलाम को बुलाकर इसराइल लोगों को शपित देना है, ये है बालक राजा का मन। तो मोआब राजा बालक ने बहुत डर गए हैं इसराइल लोगों को देखकर। तो डर गए, डरने के बाद ये गिनती देखिए 22 अध्याय 8वां वचन में बिलाम के पास दूतों को भेजते हैं। कौन? बालक राजा। 8वां वचन देखो, 8वां वचन 7वां वचन, तब मोआबी और मिद्यानी पुरानी भावी कहने की दक्षिण लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। ये देखो मोआब राजा जो दक्षिण वो लेकर बिलाम के पास गए हैं और हम बिलाम राजा के पास आए। देखो एक देश का राजा हमको भेजा है, भेजने से तुम्हारे पास आए, क्या काम है? बिलाम पूछ रहा है। उसने उससे कहा आज रात का यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी को अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। ये देखो मोआब राजा का हाकिम लोग जो है उन्होंने बिलाम के पास आए हैं। बिलाम बोला है ठीक है मैं यहोवा के पास चलूंगा, यहोवा क्या उत्तर देगा वो मैं तुमको बताऊंगा, तुम ये रात को यहाँ पर रहो। तब यहोवा ने आकर बिलाम से कहा है, नीचे देखो तो अपने कौन है, कौन आए तुम्हारे पास मनुष्य? बिलाम बोला है यहोवा उन्होंने मोआब राजा बालाक ने भेजे, उनका हाकिम लोग है। तो इसराइल लोगों को देखकर बालक राजा डर रहे हैं और उसको शपित करने के लिए मुझे कहा है, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या मैं शपित करूँ या आशीर्वाद दूँ? अच्छी तरह से सीधा मन से एकदम खरा मन से बिलाम ने यहोवा को प्रार्थना किया है। यहोवा को प्रार्थना करने से यहोवा ने उनसे जवाब दिया है कि नहीं तुम उसको आशीर्वाद देना है, शाप तो नहीं देना है। अभी देखो आए कौन है? मोआब राजा का लोग, एक देश का राजा का लोग, हाकिम लोग दक्षिण लेकर आए हैं, दक्षिण लेकर आए हैं। अभी यहाँ पर सेवक लोगों को आदर्श है बिलाम क्या है? हर विषय यहोवा के सामने बताना है, यहोवा क्या बोलता है वो उसके बारे में, जो विषय है जो बात है वो बात के बारे में यहोवा क्या जवाब देते उसके बारे में अपन इंतजार करना है और यहोवा का आवाज सुनना है। ठीक रीति से अपन क्या करना है? आवाज सुनना है, यहोवा का स्वर सुनकर ही वो काम में आगे चलना है, अपने मन अपने स्वयं योजना के द्वारा नहीं चलना। ये है बिलाम भविष्यवक्ता के द्वारा सेवक लोग सीखना और विश्वास लोग यही करना। क्या परमेश्वर बात करने वाला है? नहीं, अपना परमेश्वर बात करने वाला है। तो आप सुनो, प्रभु मेरे से बात करो, अभी मेरे सामने ये समस्या है, इसके बारे में आप क्या देते हैं? आप जवाब दीजिए। समस्या को मैं कैसे हारना, इस समस्या को मैं और इस समस्या को जो आगे बढ़ना है, समस्या से मैं कैसे बढ़ूँ प्रभु, और मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या यह करूँ या नहीं, मुझे बताइए। जैसा बिलाम ने पूछा है। और ये अन्य जाति वाला है, 12 गोत्र का व्यक्ति नहीं बिलाम, मूसा और लेवी गोत्र का है। तो इसराइल लोग पूरा परमेश्वर का लोग है, बिलाम तो अन्य जाति विजाति व्यक्ति है। लेकिन विजाति व्यक्तियों से परमेश्वर कितना बड़ी योजना है परमेश्वर का। देखो विजाति व्यक्तियों से एक व्यक्ति को चुन लिया है, उसको दीर्घदर्शी बना दिया है, तो भविष्यवक्ता बना दिया परमेश्वर। जो बिलाम के मुंह से जो बात निकलते है वो परमेश्वर का बात है, बस खत्म, उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अब ये देखिए, तो बिलाम के पास आए हैं तो यहोवा ने कहा है नहीं उनसे तुम नहीं चलना है। इसका मतलब मोआब राजा बालक के हाकिम लोगों से तुम नहीं चलना है, नहीं चलना, इसराइल लोगों को शपित नहीं देना है बोला। तब यहाँ तक अच्छा है। तो यही बात बालक का हाकिम लोग चलकर बालक राजा को बताया है।
बालक राजा, हे मोयाब राजा, हम बिलाम के पास गए हैं, लेकिन बिलाम भविष्यवक्ता ने ये उत्तर दिया है कि उनका परमेश्वर यहोवा ये कहा है, उन्होंने अपने से नहीं आना, उन्होंने इधर ना आने की आज्ञा यहोवा दी है, इसीलिए नहीं आए हैं, बिलाम बोला है। तब मोयाब राजा ने चुप नहीं रहा, नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हारे से और जो राज्य में जो मंत्री स्थान में जो रहते हैं और अधिक महिमा में और उसको भेजे, और पहले सादा सीधा लोगों को भेजे है दक्षिण देकर, अभी और बड़ा मजदूरी देकर, बड़ा बहुत बड़ा धन दौलत, ऐसा बहुत बड़ा लोगों को राज्य में और धन दौलत लेकर दूसरे बार बिलाम के पास मोयाब राजा बालक ने भेजते हैं। तो भेजने से देखिए, तब बालक राजा ने क्या कहा, सर बिलाम ने क्या कहा है दूसरे बार चलने से, आप देख सकते हैं। देखिए दूसरे बार 15 वचन, इस बार बालक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। देखो प्रतिष्ठित लोगों को भेजे है, गिनती में अधिक को भेजे है। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालक यह कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चित तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसीलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। ये देखो प्रतिष्ठित लोगों को भेजा, तुम जितना चाहते हो, तुम जो महिमा होना है वो मैं दूंगा, लेकिन आकर इस तरह लोगों को शाप दो, शापित करो, उसको शाप दे दो, ऐसा बोल रहे। तब बालक हाकिम लोगों से बिलाम ने क्या कहा, देखो बिलाम ने बालक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर बढ़ाकर मानूं। ये देखो, तो बाप रे क्या गवाही है बिलाम का भक्ति जीवन यहाँ पर मालूम है। तो दूसरे बार और प्रतिष्ठित लोगों को बालक राजा ने भेजा है, भेजने से भी वो कितना प्रतिष्ठित लोगों, कितना धन दौलत कुछ भी लाने दो, लेकिन बिलाम का गवाही देखो कितने भक्ति व्यक्ति है। बिलाम ऐसा दे रहे, बोल रहे, बालक राजा ने देखो, बालक अपने घर का सोने चांदी सा भरकर मुझे दे, घर में जितना सोने हैं चांद है वो पूरा सोने चांदी पूरे मुझे देने से मैं यहोवा परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता हूँ। मैं यहोवा की आज्ञा जो है बराबर वही मैं बोलता हूँ, और मैं यहोवा की आज्ञा को, यहोवा की बात को पलट नहीं सकता हूँ। ये देखो, ये बातों में ही बिलाम का भक्ति जीवन अपने को मालूम है। ये बातों में बिलाम का कितना भक्ति जीवन है ना, अपने को मालूम हो रहे हैं। दूसरे बार आने से भी बिलाम ने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, बालक राजा को बोलो तुमका राज्य में जितना संपत्ति है, धन दौलत चांदी सोने कितना है, सब देने से भी मैं यहोवा परमेश्वर का बात को मैं पलट नहीं सकता हूँ। जो बोलता है वही मैं आपको बोलता हूँ। मैं खुद आकर मेरे मुंह से बात नहीं कहूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं शाप नहीं दूंगा। परमेश्वर जो शाप देना है जब दूंगा, परमेश्वर आशीर्वाद दो बोलते हैं, जब आशीर्वाद मैं दूंगा। यह है बिलाम का भक्ति जी। लेकिन फंस गए कहाँ पर, इसका मतलब बिलाम ने कैसे चुके, कहाँ पर चुके? हाँ, पहले बार दूसरे बार तो चुके नहीं, तो कैसा बिलाम ने ऐसा धन लोभी बन गए, धन का लालच बिलाम में आए, वो कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। तो आज बिलाम का व्यक्तित्व, बिलाम का चाल चलन के बारे में अपन सुने हैं, जो जिस तो लोगों को नहीं मालूम वो आज अपन सुने बिलाम के, और कहाँ पर कौन सा समय में कैसे बिलाम ने चुक गए हैं वो कर ध्यान करें, ठीक है। यही संदेश आइए इसमें फल प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हे परम पिता, आपको धन्यवाद। ए शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बिलाम के बारे में ध्यान करने के लिए तुम दिए मेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, बिलाम के रास्ते में अद्भुत विश्वासी लोग, सेवक लोग चल रहे हैं, तो बिलाम जैसा चुक गए वैसा हम नहीं चलना है प्रभु। कैन का मार्ग में, बिलाम का मार्ग में नहीं चलना है, कौरव का मार्ग में नहीं चलना है। जो लोग संदेश सुने और सुने हर एक के संदेश फॉलो प्रभु। हम प्रभु जैसा तो बिलाम को अन्य जाति में से दीर्घदर्शी भविष्यवक्ता बनाए, लेकिन भी उन्होंने उस पद में स्थिर नहीं रहा, वो पद को छोड़ा है। वैसा नहीं रहना प्रभु, उद्धार में और डरते और कांपते हुए सत्य वचन के द्वारा, प्रीतों की शिक्षा के द्वारा आगे चलने का इस सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा सहाबत इस दिन से लेकर प्रवान के सारे भक्त सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। काल में